हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, तो इसलिए मैंने वीवर्स लाइव ऑन कर ली क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखा था। क्या ये नाइफ फ्रूट्स काटने के लिए है? नहीं नहीं, वो दूसरी वाली है। ये वाली ठीक रहेगी क्या फिर मैं छोटी वाली यूज करूं? लेकिन इसकी मुझे शार्पनेस थोड़ी कम लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेता हूँ, मतलब इसकी शार्पनेस थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। सो गाइस, मैं आज बनाने वाला हूँ श्रिम्प पास्ता और ये रहे उसके श्रिम्प्स। लेकिन सबसे पहले हमें लहसुन की जरूरत पड़ेगी और मैं उसकी पूरी 10 कलियां यूज कर रहा हूँ। वैसे आज मैं कुछ न्यू स्टाइल पास्ता ट्राई करने जा रहा हूँ। पास्ता में गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं पूरी 10 कलियां यूज करूंगा गार्लिक की। नाइफ की शार्पनेस बढ़ाने के बाद ये अच्छा चल रहा है। पता नहीं बाकी लोग गार्लिक को कैसे इतना अच्छा काट लेते हैं, मुझसे तो नहीं हो पाता। तो मैं इसको ऐसे ही रफली काट लेता हूँ जैसे मुझसे कट रहे हैं। बाकी लोग गार्लिक को अच्छी तरीके से इसलिए काटते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर लगे। चलो एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन मैंने इसे बहुत ज्यादा पतले काट दिया। इनको इतना पतला नहीं होना चाहिए। आर्मी, अब आप लोगों को दिख रहा है? गार्लिक को काटना बहुत मुश्किल है। क्या मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए या फिर इसको क्रश कर देना चाहिए? चलो मैं इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट देता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे कट भी नहीं रहे। लेकिन मैं अपने आप को इतना परेशान क्यों कर रहा हूँ, वो भी एक सिर्फ डिश को प्रिटी बनाने के लिए। बस अब मैं इसको क्रश कर लूंगा। इससे ये है कि मेरा काम भी जल्दी हो जाएगा और वैसे भी ये पास्ता तो मुझे ही खाना है ना? और वैसे भी मुझे सिर्फ गार्लिक के अरोमा की जरूरत है। लेकिन एक मिनट, इस रेसिपी के लिए तो मुझे गार्लिक की जरूरत ही नहीं थी। अब है बारी ग्रीन अनियंस की। मेरी नाक थोड़ी ठसी हुई चल रही है, इसलिए मैं इसको अच्छे से सूंघ नहीं पा रहा। क्या हम इसका सफेद वाला पार्ट भी यूज कर सकते हैं खाने में? मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता। सबसे पहले हम इसको थोड़ा नीचे से काट देंगे। इसके बाद जो इसमें खराब है उनको अलग कर देंगे। और अब है बारी इनको स्लाइस करने की। ये इतनी आसानी से नहीं कटती है, तो हमें इसको हल्का हल्का करना पड़ता है। क्या इतनी काफी रहेंगी? चलो मैं सारे ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन काटते वक्त ये कैसी आवाज आ रही है? इसमें से तो ऐसी आवाज आ रही है जैसे प्लास्टिक की थैलियों में से आती है जब हम उसको क्रश कर देते हैं। अब जो इतनी बची है इसको मैं ऑलिव ऑयल में यूज कर लूंगा, क्योंकि मुझे ग्रीन अनियन का ऑलिव ऑयल भी बनाना है। इनको अब इधर रख देते हैं। अब है बारी श्रिम्प्स को कट करने की, लेकिन मेरी सीजर कहाँ है? मिल गई। सबसे पहले हमें इसका एंटीना कट करना होता है। इसके बाद हमें इसका सर काटना होता है। जब हम इसका सर काट देते हैं तो वहाँ से इसका गट निकल कर आ जाता है, उसको हमें हटाना होता है। पास्ता की सॉस मैं कैसे बनाऊंगा अभी मैंने सोचा नहीं है। इसके बाद हमें इसका छिलका हटाना है और हमारे श्रिम्प्स तैयार हो जाएंगे। इसका जो सर वाला हिस्सा है उसे मैं ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लूंगा ग्रीन अनियंस के साथ। इस पास्ता के लिए मैं पूरे 3 श्रिम्प्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसका कूड़ा फेंक दिया है श्रिम्प्स का। अब मैं अपने बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। मेरे पास डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी है अपने कटिंग बोर्ड को साफ करने के लिए। अब है बारी श्रिम्प्स को कट करने की। सबसे पहले नाइफ को वॉश कर लें और फिर आ जाए अपने श्रिम्प को कट करने के लिए। अब मैं इनको बड़े टुकड़ों में काटूं या फिर छोटे टुकड़ों में? ऐसा करता हूँ, रफली काट लेता हूँ अपने मन से, वैसे भी मुझे ही तो खाना है। इतना साइज बिल्कुल सही है क्योंकि खाते वक्त मुंह में भी तो आना चाहिए। अब हमें इसको ऑलिव ऑयल के साथ फ्राई करना है। ऑलिव ऑयल कहाँ गया? मैं बढ़िया वाला ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करूंगा। तो आप लोगों को एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालना है। फिर इसमें जो हमने ग्रीन अनियन को अलग से हटा कर रखा था वो डाल देना और श्रिम्प्स के हेड डाल देना। आर्मी में आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अब मैंने गैस ऑन कर दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा लो पर। आपको बिल्कुल लो हीट रखनी है। अगर ऑयल कम लगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब अपने नूडल्स के लिए वाटर भी बॉईल कर लेते हैं। और नूडल्स के लिए आपको एक गहरा और बड़ा पॉट लेना है जिसमें हमारे सारे नूडल्स आसानी से आ जाएं। अब उस पानी में हमें थोड़ा सा नमक भी डालना है क्योंकि हमें उसके अंदर नूडल्स को बॉईल करना है। जब तक हमारा वाटर बॉईल होता रहेगा जब तक हम अपना ऑलिव ऑयल रेडी कर लेते हैं। इतनी लो हीट होने के बाद भी इसकी ऑयल की छींटे मेरे ऊपर उड़ रहे हैं। तो इसमें जो हमने श्रिम्प्स के हेड डाले हैं उसको आपको अच्छे से पिचकाना है ताकि उसके अंदर का जूस ऑलिव ऑयल में रिलीज हो जाए। आज के नूडल्स के लिए मैं यूज कर रहा हूँ लिंगुइन नूडल्स। क्या ये यम्मी होंगे? श्रिम्प्स को हमें ज्यादा देर तक ऑयल में नहीं पकाना है वरना उसमें से फिशी स्मेल आने लगेगी जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसलिए अभी हो गए हैं तो मैं इसे निकाल लेता हूँ।
अब इसमें से मैं ग्रीन अनियन और श्रिम्प हेड को निकाल रहा हूँ, बस ऑयल को रखूंगा। अब क्योंकि मैंने गार्लिक को काट लिया था तो अब मैं इसके अंदर गार्लिक ऐड कर रहा हूँ ऑलिव ऑयल में। इसे भी आप लोगों को लो हीट पर ही रखना है। स्मेल तो बढ़िया आ रही है इसके अंदर से। इतने नूडल्स काफी रहेंगे मेरे ख्याल से। ये ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे, थोड़े से कम कर देता हूँ। ऐसे डालने के बाद अब आप लोगों को इसे स्पैचुला से हिलाना है और इसको अंदर कर देना है नूडल्स को, ताकि सारे नूडल्स पानी में अच्छे से भीग जाएं। इसके लिए हम एक टाइमर भी लगा देते हैं। 8 मिनट ठीक रहेंगे। इसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर नहीं पके होंगे तो हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। सो गाइस, ये है सोया सॉस जो हम यूज करेंगे। इसे सूंघ कर देखते हैं। ये एक फिशी सोया सॉस है, क्योंकि इसमें से थोड़ी मछली जैसी आ रही है। जब आपको लगे कि आपका गार्लिक पक चुका है तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे पेपेरोंसिनो। इससे हमारा पास्ता स्पाइसी हो जाएगा। तो मैंने इसमें 4 पीसेस ऐड करे हैं। इसे छूने के बाद गलती से भी अपनी आंखों को मत छू लेना, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर यूज करेंगे। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच सोया सॉस। आर्मी यम्मी तो लग रहा है ना दिखने में, क्योंकि इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब हमें इसमें थोड़ा पानी डालना है। अब हमें इसमें डालनी है 2 चम्मच व्हिप्ड क्रीम और अब हमें इसमें बॉईल आने तक पकाना है। अब इसमें ऐड करना है 1 बार ऑफ बटर। अब इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड करनी है, ओनली 1 स्पून। अब इसमें हमने जो श्रिम्प्स को कट करा था उसे डाल देंगे। देखो गाइस, अब इसमें मैं थोड़ा सा पास्ता वाटर भी ऐड कर रहा हूँ। 8 मिनट तो हो गए हैं, मेरा टाइमर बोल गया। मैं चेक कर लेता हूँ नूडल्स पके क्या नहीं। अभी थोड़े चिपचिपे हैं, 2 मिनट और पकेंगे ये। सो गाइस, सॉस का स्वाद भी अच्छा हो गया है, तो हमारी सॉस भी पक गई है और नूडल्स भी हो गए हैं। तो अब हमें नूडल्स को सॉस में ऐड करना है। नूडल्स को ऐड करने के बाद थोड़ा सा और पकाना है, और अगर इस टाइम पर आपको लगे कि थोड़ी पानी की कमी है तो आप पास्ता वाटर और ऐड कर सकते हैं। अब हमें इसके अंदर थोड़ी चीज ऐड करनी है। ये करने के बाद आपको फ्राई पैन कुछ इस तरीके से हिलाना है। ऐसा करने से हमारे सॉस और नूडल्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बस इसके बाद हमारा पास्ता रेडी है। अब हमें इसको डिश आउट करना है। आखिर में ऊपर से हम थोड़े ग्रीन अनियन गार्निश करेंगे। इसी वजह से मैंने ग्रीन अनियन थोड़े ज्यादा काटे थे। फिर थोड़ा और चीज गार्निश करेंगे इसके ऊपर, फिर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च भी, और बस आपका श्रिम्प पास्ता रेडी है। आर्मी में अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है ये। तो देखिए आर्मी, कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत यम्मी लग रहा है ना। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। Please be oh so tight. Show me.